ये जो बीजेपी के अंदर घमासान चल रहा है, गृह युद्ध चल रहा है, वो कितना गंभीर है? क्या वो अब मैनेज करने की स्थिति से बाहर निकल गया है? खुलेआम शक्ति प्रदर्शन के लिए आमादा हो रहे हैं दोनों तरफ। कैसे हाईकमान इससे निपट सकता है, ये दूसरा सवाल है। लेकिन पहला, कितना गंभीर है ये संकट? अनम्यूट कर लीजिएगा। देखिए, संकट तो गंभीर है और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक ये हाशिए में था, ये कारपेट के नीचे दबा हुआ था। आज पहली बार ये खुलकर सामने आया है। इसमें भी कुछ रोचक चीजें आज हुई हैं, उन पर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। एक तो बड़ा टैक्टिकली हुआ कि पहले वसुंधरा ने कहा कि वो 8 मार्च की जगह 4 मार्च को जन्मदिन मनाएगी। तब तक बीजेपी की तरफ से हमारी जो जानकारी है, किसी तरह के प्रदर्शन का कोई प्रोग्राम तय नहीं हुआ था। उसके बाद आनंद फानंद में प्रोग्राम तय होता है, और जब प्रोग्राम तय होता है तो फिर सतीश पूनिया कहते हैं कि भाई विधायक कैसे जा सकते हैं, अभी तो विधानसभा चल रही है। चलती विधानसभा में मुख्यमंत्री बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुला लेते हैं और कहते हैं कि विधायकों को होली पर घर जाना है तो 12 मार्च तक स्थगित कर दी जाए। तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत वसुंधरा की मदद भी कर रहे होते हैं और साथ ही साथ अपना राजनीतिक हित भी साध रहे होते हैं। वो इस हिसाब से कि भाई हमारे घर में कलह है तो आपका घर कौन सा बचा है, देख लीजिए। और उसके बाद कहानी ऐसे बदलती है कि जैसे आज जो हुआ, आला कमान अरुण प्रभा जो सिंह है वो दिल्ली से आते हैं, गुलदस्ता लेकर आते हैं। और फिर जिस समय पुलिस का एक्शन जयपुर में होता है, ये वही टाइम सतीश पूनिया चुनते हैं पुलिस से सीधे सीधे भिड़ने का, जिस समय 170 किलोमीटर दूर सालासर में वसुंधरा का भाषण शुरू होता है। और जैसे ही भाषण शुरू होता है, सतीश पूनिया जयपुर में 170 किलोमीटर दूर पुलिस की गिरफ्तारी में बस में बैठे हुए दिखाई देते हैं। तो इतना टैक्टफुली चला कि भाई चैनल क्या चलाएगा, चैनल में मारधाड़ और ये विजुअल चलेंगे, वाटर कैनन और सतीश पूनिया का जो एक जाबाज रूप की वो फेंसिंग कूद के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वसुंधरा राजे का भाषण चलेगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब नेताओं की बात करें, कुछ नेता यहां भी रहते हैं और 170 किलोमीटर भी जाते हैं। इतनी मेहनत उन्होंने शायद ही कभी की होगी। और आप ये देखिए कि आला कमान, ये गांधी नेहरू परिवार वाला आला कमान नहीं है, ये बड़ा सख्त आला कमान है। ये चुनाव जिताने वाला है, इसकी बड़ी भूमिका है, इससे हर कोई डरता है। उसके बावजूद जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से वसुंधरा की रैली में, जन्मदिन समारोह में मौजूदा 71-72 विधायकों में से 27 विधायक मौजूद थे। 24 सांसदों में से 10 सांसद मौजूद थे। जहां तक, और पूर्व विधायक तो थे, पदाधिकारी भी थे, उनकी संख्या भी अलग है। वसुंधरा कैंप ने कहा 1 लाख लोग आए। कुछ लोगों ने, सतीश पूनिया कैंप ने कहा 15 से लेकर 20,000 आए। मेरे सूत्रों का कहना है, जिसमें पुलिस के सूत्र भी मालूम है, शामिल हैं, कि 35 से 40,000 आए। अगर ये 27 विधायक अपने राजनीतिक करियर को दांव पर लगाकर आ सकते हैं, 10 सांसद आ सकते हैं, कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह नाराज भी हो सकते हैं, उसके बावजूद आ सकते हैं, तो फिर किसका पलड़ा भारी रहा आज की तारीख में, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि सतीश पूनिया ने इस बहाने अतिरिक्त श्रम किया, इतना पसीना वो बहाते दिखते नहीं है। राजेंद्र राठौर उनके साथ थे और एक नए रूप में सामने आए। तो वसुंधरा ने कहीं ना कहीं सतीश पूनिया में भी एक तरह से जुझारूपन पैदा कर दिया। अब ये देखना दिलचस्प है कि दोनों का जुझारूपन बीजेपी को डुबोता है या आगे ले जाता है। मैं छोटी सी बात, बस कहीं ऐसा तो नहीं है, मैं एक क्लू दे रहा हूं आगे की बातचीत के लिए, कि वसुंधरा सचिन पायलट की राह पर चल निकली है। सचिन पायलट तो पस्त हो गए, लेकिन क्या वसुंधरा पस्त हो जाएंगी, सवाल है।